नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। नाज़रीन, अपने लीडर की कॉल पे सड़कों पे आना, एहतजाज करना, जुलूस निकालना, जलसा करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक अच्छे शहरी होने का सबूत भी देना चाहिए। आप एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन आप ट्रैफिक जाम ना होने दें, आप रास्ता ना रोकें, राहगीरों के लिए कोई मुश्किलात ना पैदा करें। तो ये है सबूत अच्छे शहरी होने का। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੜਨ ਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਪਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ। क्या? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂ। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप तीनों हैं कौन? बेंजामिन सिस्टर्स का तो नाम सुना ही होगा। बिल्कुल, हमने बेंजामिन सिस्टर्स का नाम भी सुना है, उनको फॉलो भी किया है, उनको देखा भी है, लिहाजा मैं कह सकता हूं कि आप सिस्टर्स हो सकती हैं, लेकिन आप बेंजामिन सिस्टर नहीं हैं। हम बेंजामिन सिस्टर है भी नहीं, हम मेडिकल सिस्टर्स हैं। मेडिकल सिस्टर? हाँ जी, हम सिंगर भी हैं, अच्छा। हम यूट्यूबर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और पार्ट टाइम साइकिल ते देसी चूचे भी बेचने हैं। आप तीनों बहनें हैं? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਆਪ ਭਰਾ ਵਾਂ। शट अप। तीन औरतें, तीन कहानियां, अपना कमानियां ते अपना ही खानियां। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ आहा, ਪਈ ਸਜਦੀ ਏ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਏ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਏ ਬਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰ ਮੇਰੀ। आए। बड़ी ज्यादती है काशिफ साडे नाल। कंटेंट ਅਸੀਂ ਬਣਾਨੀਆਂ ਵਾ। अच्छा। हां जी, लोग फॉलो भी सानू करदे ने, सारे नंबर बाजी ले ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਡੀ ਨੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਘੇਰ ਘੂਰ ਲੈਂਦੀ। अच्छा, ये आप लोगों की आपस की बातें बाद में करेंगे। तो खवातीन हज़रात, वक्त हुआ है हमारे सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान है, नहायत ही नफीस इंसान है, आप सियासतदान भी हैं और एक बहुत बड़े सियासी खानदान से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप पंजाब असम्बली के रुकन हैं। आपकी बहुत सी तालियों में सैयद यावर बुखारी। तो उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, आप शोख भी हैं, आप चंचल भी हैं, आप हसीना भी हैं, आप मल्टी टैलेंटेड भी हैं तो आप डॉक्टर, लेकिन आप सिंगर भी हैं, और उसके साथ साथ वीलॉगिंग करना आपका पैशन भी है। आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर इकरा कंवर। शाही एंड कंवर, वेलकम टू तंज़ो मज़ा। शाही, आप माशाल्लाह हमारे पास दूसरी दफ़ा आए हैं। जब आप पहली दफ़ा आए थे तो उस वक्त उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे। अब आप दूसरी दफ़ा आए हैं तो परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं। जब आप तीसरी दफ़ा आएंगे तो फिर कौन चीफ मिनिस्टर होगा हमारा? फिर आप खुद होंगे। अरे, ये क्या माजरा हुआ उस्मान बुज़दार के साथ? देखिए, वो वक्त के साथ अगर आप तब्दीली लाएं तो वो ज़रूरी होती है और बेहतर भी होती है। तो वो वक्त ऐसा था कि जहाँ पे हमारे जो मेंबरान थे, उनको जब ख़रीदो फरोख्त की गई तो उसके अंदर उस चीज़ को भी कंट्रोल करना ये था। आप क्यों नहीं बिके? आपको पैसे अच्छे नहीं लगते? बहुत अच्छे ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ लगते ਨੂੰ हैं। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। नहीं, पैसे तो बहुत चंगे लगते हैं, लेकिन मतलब तरीके के हो ना, हक हलाल के हो तो फिर अच्छी बात है। 20-25 करोड़, 40-50 करोड़, अब तो बहुत कहानी आगे चली गई। 1 अरब 10 करोड़। 1 अरब 10 करोड़ लगा। ਹਾਂ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। वो क्या? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਿਆ। मुझे ऑफर नहीं हुई थी, हाँ। हमारे साथियों को हुई। ओके, अच्छा ये बताइए कि ऑफर कैसे होती है? मतलब क्या फोन करते हैं, कोई मैसेज करते हैं, या डायरेक्ट ऑफर करते हैं? नहीं, वो नॉर्मली होता है ऐसे है कि तरीका वारदात जरा आज पाकिस्तानियों को बताइए। तरीका वारदात ये होता है कि और जरदारी साहब इसके लिए मशहूर हैं। हाँ। वो करते हैं कि आपका कोई दोस्त होता है, कोई ऐसा दोस्त कि जो उनकी पार्टी से होता है। कई दफ़ा आपकी अपनी पार्टी के अंदर कोई बिका हुआ होता है तो उसको कहते हैं यार ये बंदे हमने और टारगेट वैसे भी किए सही हुए। लगता है ऐसे कि जिसने बिकना होता है वाइब्स दे रहा होता है कि मुझे खरीदो, मैं बिक जाऊंगा। देखिए, कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वाइब्स दे रहा हो। अच्छा। लेकिन
नाराज़ होता है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने लिफ्ट नहीं कराई, या किसी मिनिस्टर ने लिफ्ट नहीं कराई, या प्राइम मिनिस्टर ने लिफ्ट नहीं कराई, वक्त नहीं दिया, मेरे इलाके में कोई काम नहीं हुआ, और मेरे इलाके में ये काम था, फ़लाँ के कहने पे हो गया, मेरे कहने पे नहीं हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो इंस्टिगेट करती हैं। शाह जी, ये हालात की संगीनी जो है ये बहुत खतरनाक हद तक आगे जा रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? खुदा का वास्ता है, बस हम करें। अभी सियासत बंद- की बात कर रहे हैं कि मईशत की। दोनों की सर, सियासत और मईशत साथ साथ ही है ना सर, अलग तो है नहीं। देखिए बदकिस्मती ये होती है कि जब हम लोग अपनी आवाम के साथ झूठ बोलते हैं ना, और सिर्फ अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए, तो वो होता है जो अभी नून फेस कर रही है। हम लोगों ने मईशत को एक हद तक आगे ले गए। 6% ग्रोथ थी हमारी, 5 बम्पर क्रॉप्स थे, हमारा GDP बढ़ रहा था, हर चीज़ बेहतरी की तरफ जा रही थी मुश्किल तरीन हालात में। ये इतनी अच्छी माशाल्लाह जो आपने कारकर्दगी दिखाई है, इसमें पंजाब का भी हिस्सा होगा और पंजाब के वज़ीर आला का भी हिस्सा होगा। बिल्कुल। सर, उसको छुपा के क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? अगर वो इतना अच्छा था तो उसको पेश करें, वो आए बयान करे कि जी मैंने ये किया है। आप उसको किसी जलसे में नहीं बुलाते, वो कहीं नजर नहीं आते। उन्होंने इंज दब के रखे जी, मैं अचारी अंब दब के रखा। उस्मान बुज़दार साहब क्योंकि एक गरीब इलाके से सरदार ज़रूर हैं, लेकिन सरदार होने का मकसद ये होता है कि उनके इलाके में अयाशी हो रही हो और पैसा हो। एक गरीब तरीन इलाके से उनका ताल्लुक़ है, और उस्मान बुज़दार के पास वो चालाकी नहीं है जो हमारे ये गुरु जितने बने हुए थे, ये बहुत सीख चुके हैं ना। innocent है, बहुत ये innocent। पैसा फेंकते थे अखबारों की तरफ, और इतना सा काम करते थे, पहनते गमबूट से दिखाते थे कि हमने पूरा लाहौर में पानी साफ कर दिए। उस्मान बुज़दार साहब तो इतने मासूम आदमी थे, मानो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਕਾਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਛਾਪਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ। इकरा साहिबा, ये बताइए कि सबसे पहले आपके दिल में क्या ख्याल आया कि आप डॉक्टर बने या आप सिंगर बने? शुक्र है सवालों नाल भी आया, मैं क्यों टुर गई। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢੇਗੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। जी, अच्छा, बचपन से ही मेरे डैडी का शौक था कि बच्ची मेडिकल करे, सिंगर का नहीं था अच्छा, कोई ये भी बचपन आपका कितनी देर पुराना है? plan। मतलब जब मैं 3 साल 4 साल जब और मतलब एक- नर्सरी में जाते थे कितने ना, साल होंगे इस बात को? मुझे नहीं याद, मुझे सब कुछ याद। नहीं, अगर बोलती ना याद नहीं है तो फिर भी पता चल जाता। जी, तो पहले आपने सिंगर बना, नहीं पहले डॉक्टर। तो ये कब डायग्नोस हुआ कि आप एक अच्छी सिंगर हैं? ये डायग्नोज हुआ 2007-8 में अचानक? ਇਹ अचानक। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲਿਆ नहीं, उस वक्त मैं मेडिकल में नहीं थी, उस वक्त बेचारी 7वीं 8वीं में पढ़ती थी। अब मैंने सन बता दिया, वो खुद ही हिसाब लगा रही। नहीं, मैं लगा लेंगे साहब। ये बताइए कि मेडिकल में आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो किस में है? पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। जरा इनको बताइए ना, इनको समझ नहीं आएगी। आप तो मिथोलॉजी में, हाँ, ये मेरी बहन चुगलियालॉजी में। और मेरी बहन ने किया हुआ बुथियालॉजी। और मैं इन दोनों को बिठा के चित्रियालॉजी कर देंगे। और आप सबका फिटोमूलॉजी। थैंक यू आलॉजी। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਦਰੇ ਜਾਣਾ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और यूट्यूबर भी हाँ हैं, जी। तो आपकी वजह शोहरत जो है वो क्या है? वजह शोहरत पहले जो है वो एक नेशनल टेलीविजन पे काम करती थी, तो एज अ सिंगर। क्या नाम था उस नेशनल टेलीविजन का? GNN। अच्छा, GNN GNN में। था। तो छोड़ दिया आपने तो GNN? GNN छोड़ दिया, बस छूट गया। ये अक्सर चीजें जो है ना छूट जाती है, जैसे कि इनसे नहीं। मिनिस्ट्री छुड़वा दी गई है। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन कुछ जो होता है ना, वो कहते हैं ना, कुब्बे को लात पड़ी तो उसका कुब सीधा हो गया, तो बस मेरा भी वही हुआ था। ओके। उसके बाद वजह शोहरत यूट्यूब और सिस्टरोलॉजी। ओके। अगर हम कहें कि आप हमें कुछ थोड़ा सा गुनगुना के कुछ सुनाइए, तो क्या आप हमारी ख्वाहिश को रद्द तो नहीं कर देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर अच्छा, ताली बजाइए इनके थोड़ा लिए। वेरी नाइस। थोड़ा सा गाने आलॉजी भी हो जाए ना। गाने निमरा घबरा गई कि अगली सेकंड होस्ट ही ना हो जाए। नहीं। ओए, मुझे तो अब ख्याल आया है। गुड पॉइंट देखा था ना, जी। मुझे मालूम था। चले। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना वाह। मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन। वे भुले आसाया, वे घुट घुट रोया, वे भुले आसाया, वे घुट घुट रोया, जिवें आटे विच लूण, वाह वाह। जिवें आटे विच लूण, अपने तन दी खबर नहीं,
सजन दी खबर लवे कौन। वेरी नाइस, बहुत आला। इतना अच्छा सुनाया है। अपने तन दी खबर। अच्छा, आपकी माशाल्लाह तीनों सिस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। पांचों पांच तो बहनें। बाकी जो बची हैं वो ये तो नहीं? वो डॉक्टर नहीं है। क्या हो गया है हम भी आप? डॉक्टर नहीं है। खवातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। ये बताइए कि आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? हम शीरालो जी। हाँ जी, मंजी उड़ा लो जी, पीड़ी ठकवा लो जी, बाल्टियां नु थल्ले लवा लो जी, फिर असी तिन्ना भैणा ने बनाया हम शीरिया लो जी। ओके। यू नो कौशिफ, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ ना, हाँ। इससे कहीं आगे मैंने जाना था अगर ये मेरी बहनें ना होती। ओके, आगे के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? क्या करना चाहती हैं? अगे दा प्लान कोई हुंदा ते तेरे को ला के बहंदी। शाह जी, चारों सूबों में आपकी हुकूमत है माशाल्लाह, 4 सूबों में। हाँ। और 5वें में नहीं है, और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन आप ही की हुकूमत है। उनकी सिर्फ इस्लामाबाद में है, लेकिन उन्होंने आपको वक्त डाला हुआ है, जिसे कहते हैं ना, पढ़ने पाया है ताल्लुकान। क्या चक्कर है? देखिए, माइंड सेट है एक, अच्छा। फिर वफाकी हुकूमत है ओके। जो सारी हुकूमतों के ऊपर एक होती है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनका कंट्रोल मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए होता है। फिर माइंड सेट उनका ये है कि इतना दबा दो कि कोई बाहर निकलने का सोचे भी ना। आपके हुकूमत में भी बहुत बड़ी तनकीद थी, महंगाई का एक बहुत बड़ा जिन था जो आप लोगों से भी काबू में नहीं आ रहा था। हाँ। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक पत्थर आ रहा था और इमरान खान साहब नीचे खड़े हुए थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मेरी बारी है। वो हट के वो पत्थर शहबाज शरीफ पे गिर गया। देखिए, उसमें हुआ ये कि इसके अंदर हर चीज़ का दारोमदार नीयत पे होता है। ओके। देखिए, खान साहब की जो नीयत है वो गरीब अवाम के लिए और आलम इस्लाम के लिए बड़े पैमाने पे इतनी क्लियर है। आप तुर्की चले जाएं, आप अल्जीरिया चले जाएं, आप कतर चले जाएं, आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप ईरान चले जाएं, कहीं जाएं, इमरान खान की तारीफ होती है। अब देखा ये गया है कि आप लोग अब जो है ना यूट्यूबर्स पे बहुत इन्हिसार कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अपने पास। तो क्या ये अच्छा होता कि आपने एंकर्स के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के रखे होते दौरे हुकूमत में, तो आपको यूट्यूबर्स की ज़रूरत ना नहीं, होती? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ बिल्कुल। ये देखिए, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। हमें मेन मीडिया हाउसेस के साथ हमें उनके पॉलिसीज़ के ऊपर इख्तलाफ हो सकता है। हम बार बार जाके जब बोलते, अभी जैसे चंद एंकर्स हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, कि जो बिल्कुल नून का बयानिया बोलते हैं, उनको अगर कुछ बोलें तो वो फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को बना के रखनी चाहिए। का बयानिया भी बोल रहे हैं। बिल्कुल है, और हमें सबके साथ बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी बहन भाई है ना। देखें, मुझे भी इमरान साहब से बहुत गिला है। अच्छा, तेरी जुत्ती भागे ने नहीं, आपका गिला दुरुस्त है। क्या गिला दुरुस्त नहीं, बात छोड़ दें, ये हम दोनों समझ गए। नहीं, क्या गिला बाजी अच्छा, दसो। प्लीज। बड़ी मुश्किल वो टिकटॉकर्स को बुलाते हैं, अच्छा। यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, अच्छा। सानू नहीं बुलाते, साडे जो छिट्टां बाहर होंदियां ने सानू क्यों ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? की ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਿਸ- ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। गल सही है, बिल्कुल ठीक कहा मेरी बाजी ने। हाँ। अगर चाह बिस्किट ही खाने ने तो बंदा घर बह के खा लवे। हाँ। क्यों नहीं मरा? ये तो किसी के पैकेट चो भी कहती ले आई जरा मैं भी डोबना है। चलो जी, बाद बामुलाजा होशियार निम्रा मेरा के सवालों का वक्त हुआ चाहता। बहुत शुक्रिया। मैं इकरा से सवाल करना चाहूंगी। बहुत इंस्पायर उनकी यूट्यूब से, उनकी बाकी सारी चीजें जो वो बता रही हैं, तो मैं ਇਹੋ इकरा ਜਿਹੀ से ਕੁੜੀ सवाल- ਸੱਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। अच्छा इकरा, ये बताएं, यूट्यूब का जो चैनल था उसको बनाने का ख्याल कब आया और कैसे आया? आज से 4-5 साल पहले एक चैनल बनाया था, अपने नाम से बनाया था। लेकिन 1 साल उस पर मैं अपने सॉन्ग्स वगैरह अपलोड करती थी। लेकिन एकदम बहनों के साथ बैठी हुई ना, तो ये लोग कुछ ना कर रही थी आपस में ना, जैसे एक नानी का कैरेक्टर कर रही है, एक आंटी का कैरेक्टर कर रही है। हाँ, वो अक्सर करती है। वो अक्सर वो कर रही होती हैं, तो वो कर रही थी। तो मैंने कहा यार हम लोग ना इसको ऐसे कुछ स्किट काइंड ऑफ बना सकते हैं, तो अपलोड कर देते हैं। तो कहती लो तुम अपने नाम से चैनल बनाओगी तो उस पर अपलोड करोगी। तो फिर मैंने कहा चैनल का नाम, तो वो अब वही बात याद आती है ना कि जब आपने बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी सब कुछ पढ़ा, तो फिर आप कहते हैं सिस्ट्रोलॉजी कैसा रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ बहनें हैं। तो ये चैनल तो सबको बहुत अच्छा लगा। ਤੇ ਨਿਮਰਾ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ,
तो आपने चैनल कैसे बना भी जिवें YouTube चैनल बनाने ते 35 करोड़ रुपया लगता ये चीज देखें कि अगर आप इनको कॉपी करना है तो 5 बहनें होनी बहनें होनी चाहिए। तो माँ मेरी बाप तो पे है इतना ही नहीं। बोझ मत डालना मेरी तो एक भी नहीं है, मेरी तो एक भी बहन नहीं है यार। कि तुम ख्वाहिश जाहिर कर दो कि नहीं जी मेरी भी इतनी बहनें होनी चाहिए। अब हो अगर तेरियां भैणां घट ने ते ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੜੀ नहीं ਮਿਹਰਬਾਨੀ भैणा ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ YouTube ਚੈਨਲ कैसे बनाया ਤੇ ਆਪ ਘਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ अच्छा एक तरह से बताएं आपकी जो माशाल्लाह 5 बहनें हैं सबने पहले अलग अलग अपना चैनल बनाया सबने एक ही साथ इकट्ठा सिर्फ शुरू किया एस्ट्रोलॉजी था, लेकिन सबने बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यहाँ पे उनके पर्सनल अकाउंट थे। अभी जितना आप लोग कंटेंट बनाते हो तो सारी बहनें बैठ के पहले डिसाइड करती हैं कि आज हम ये बनाने वाले हैं या ये वाला हमारे content घर में होगा। अगर मैं कंटेंट का क्रेडिट दूं तो वो फातिमा को जाता है। फातिमा फैसल वो हमेशा बैठती है और वो खानदान वालों को यूं देख रही होती है जो खानदानी खिचड़ियां होती हैं और फिर कहती है ये करेक्टर अब मैं करूंगी, ये तुम करोगी और ये तुम करोगी। आंखें इस तरह करती हैं जिस तरह इसी आप- तरह हाँ Okay. ये तुम ये तुम ये तुम ओके Okay. डन ओके। नेक्स्ट डे वो प्रिपेयर लड़का बनना है, मैंने लड़की बनना है, तो वो कंटेंट सारा वो मेरा जो होता है वो वही होस्टिंग कर करके ना तो वो व्लॉगिंग में भी Vlogging का होस्टिंग ही हो होती रहा ਡੁੱਬ है। ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ ਦੇਖਾ? ਉਹ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਬਣਨ ਡਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਡਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਬਣਨਾ अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह जितनी बहनें हैं इनमें डॉक्टर्स कितनी हैं? डॉक्टर्स मैं अकेली हूँ। मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं लेकिन सिला जो है वो किसी किसी को मिलता है। ये जो YouTube पे या टिकटॉक पे सभी लोग कोशिश करते हैं लेकिन हिट कोई कोई होता कोई कोई होता है। लीडर बनने की तो सभी कोई कोशिश करते हैं लेकिन वजीर आजम कोई कोई बनता है। नारे तो सभी लगाते हैं लेकिन मिनिस्टर फिर कोई कोई बनता कोई है। कोई बनता है। ये बताइए कि आपने जो क्लिक हुए इसका फॉर्मूला अगर आपसे पूछूं तो क्या? इसका फॉर्मूला ये था कि आपकी जो है ना वो रेगुलरिटी, ओके गायब नहीं होना किसी भी प्लेटफॉर्म से। हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ें अपलोड करी और हम सोचते हैं कि यार अभी ये इतने व्यूज़ गए हैं बस अब मैं थक गई हूँ। हम लोग ना थक बहुत जल्दी जाते हैं, हम हार जाते हैं। तो ये जो जिसने भी जो है ना वो प्रॉपर कामयाब होना है किसी भी फील्ड में तो वो अपनी पेस ना छोड़े ऑडियंस को। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। ये भी मेरी बहन पे अपनी पेस नहीं छोड़ती ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ माशाल्लाह कितने फॉलोअर्स हैं आपके? TikTok पे? टिकटॉक पे 1 मिलियन। अरे वाह क्या बात है। देखो 1 मिलियन। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਤਖ ਤੈਰਨ ਡਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ इसकी ट्यूब नजर नहीं आ रही। फॉलो करने वालों में आप हमसे बहुत दूर हैं। वाकई जी हाँ मैंने तो महल्ले वाले बहुत फॉलो करते हैं। हाँ जी ਬਾਜੀ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲੋਅਰਸ हैं ਬਿਲਕੁਲ हाँ जी ਬਾਜੀ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਫਾਲੋਅਰ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਫਾਲੋਅਰ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ वो कौन है? ਉਹ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇਹ ਖਾਮਦ ਹਿੱਟੇ कितना? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੋ 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 इसमें वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो माजा। जी नाज़रीन वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंजो मजाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। ਹਾਏ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ادارے ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜਲਾਓ। हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਨ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और बहुत अच्छी बात की है। बल्दियाती इदारों को भी अपने दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए और सूबाई हुकूमत को भी अपने दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए क्योंकि आप बल्दियाती इलेक्शन कराएंगे तो बल्दियाती लोग मुंतखब होंगे। आपके मंशूर में लिखा होता है कि इक़्तिदार हम नीचे की सतह पे लेके जाएंगे लेकिन देता वेता कोई नहीं है। ये सब कुछ इसलिए होता है कि दिमाग की बत्ती बंद है। तो देखते हैं कि हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। सर एक सवाल, 4 और आपको ऑप्शन दूंगा उसमें से आपने एक की सिलेक्शन करनी है। आर यू रेडी फॉर दिस? बिस्मिल्लाह। ये बताइए 2023 में आप इमरान खान साहब को कहां देख रहे हैं? ऑप्शन नंबर 1 हुकूमत में, ऑप्शन नंबर 2 ऑपोजिशन में, ऑप्शन नंबर 3 मुश्किलात में एंड ऑप्शन नंबर 4 धरने में। हुकूमत में। हुकूमत में।
और बहुत आवाम वाज़ेह। आवाम साथ होगी, 2/3 कम से कम हुकूमत में और मेजॉरिटी। आवाम मुश्किलात में। कोई भी काम आप मुल्क में करना चाहें, जो एक काम ख़राब हुआ आप अपने घर में देख लें, गली को देख लें, इसको फिर ठीक होने में वक्त लगता है। अच्छा सर, ये बताइए कि इनमें से आपको ज्यादा मुतासिर किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 माधुरी ने, ऑप्शन नंबर 2 बाबरा ने, ऑप्शन नंबर 3 अमिताभ बच्चन ने, एंड ऑप्शन नंबर 4 महंगाई ने। फिर वो है कि किस हवाले से आप सवाल कर रहे हैं। और मैं अगर मुतासिर होने के हवाले से कर रहा हूँ सवाल। देखें, महंगाई ने तो हम सबको किया, और फिर जब आपके अपने घर में आपकी बेगम शोर नहीं, मचाना शुरू कर दे, तो फिर समझ गया। मुतासिर आप होगे। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई ने तो किया, लेकिन जो बात माधुरी में है वो महंगाई में है। इसमें भी कोई शक नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है कि मुर्शिद ने धक धक करने लगा सुने हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल तको कद खून चल रहे हैं रगंश, ते दिल तक धक अच्छा धक करता शाह जी, है। आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, ठीक है सर, और एक सवारी आप पीछे बिठा सकते हैं, किसी एक को आप लिफ्ट दे सकते हैं। ये बताइए कि इन चारों में से आप किसको लिफ्ट देना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 सबा कमर, ऑप्शन नंबर 2 माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 3 महविश हयात, एंड ऑप्शन नंबर 4 शरीके हयात। अच्छा, बात ये है कि आप कोशिश भी कर लेना तो 2 को नहीं बिठा सकते आप। और आपने ये भी सोचना है कि आपने अच्छा खाते जिम्मे जाओ। वो आखिरी ऑप्शन ऐसा दिया है कि अभी ना के काबिल है, ना हाँ के काबिल है। आप ख्वाहिश का इज़हार नहीं, कीजिए। मेरा मुर्शिद जिम्मे ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ जनाब, वो सवाल जवाब दे दिए चारों को। नहीं सर, Okay. एक। नहीं, शरीक है आपको obviously। देखिए, अभी मेरी शादी को भी इतना अरसा हो चुका है। मैं 18 साल का था जब 19 साल का जब मेरी शादी हुई थी, तो इतना अरसा हो चुका है कि अभी वो साथ ना हो तो किसी चीज की कमी की कमी महसूस लेकिन होती शाह है। जी, टंकी में भी एक जगह होती है। आप टंकी में बिठा लें किसी को, पीछे आपने बिठा ली शरीके हयात, टंकी पे किसको बिठाएंगे? सर, सोच के सबा बताइए। कमर, माहिरा खान या महविश हयात? आए, अभी जो नए वीडियोस देख रहे हैं तो उस लिहाज से कोई यार, और ये है, बंदा जो क्या है पुराने यार? देख रहे हैं कोई और है। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂ मायरा ਤੁਸੀਂ माहिरा, हो गया ਨਹੀਂ फैसला ਨਹੀਂ हो ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਗਚੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ खुदा दी कसम, माँ तो सजेशंस इतनी प्यारी लग रही है, मजा आ रहा है। गया। अच्छा ये बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, कहिए जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाय हाय हाय, जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इनमें से कौन सी ऐसी खूबरू हसीना थी हाय। आपकी कभी ड्रीम गर्ल रही हैं, आपके ख्वाब में आके आपको आपको तंग तंग किया करती थी और आपको कुछ होता था? वो जो कुछ होता था वो इन चारों में से किसकी वजह से होता था? ऑप्शन नंबर 1 रानी बेगम, ऑप्शन नंबर 2 हमें पता है कि आप कितने पुराने हैं, ऑप्शन नंबर 2 नीली बेगम, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 रेखा, एंड ऑप्शन नंबर 4 अंजुमन। रेखा। आए। अब मैं कुछ मुहावरे जो है ना आधे बोलूंगा, ओए, आपने बकिया आधे में अपने किसी सियासी शख्सियत को डेडिकेट करना है वो मुहावरा। नाच ना जाने डैश डैश डैश। हमजा शाबाश। अरे नाच ना जाने हमजा शहबाज, वाह 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 वाह। अच्छा जी, मान ना मान मैं तेरा डैश 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 डैश। वजीर वाला। मान ना मान मैं तेरा वजीर आला उस्मान मैं गुजार। वही सोच रहा हूँ। वासिक कयूम, हमारे डिप्टी स्पीकर। अच्छा जी चले नेक्स्ट। दूर के ढोल डैश 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 डैश। शहबाज शरीफ। दूर के ढोल, वेरी नाइस। आंख का अंधा और नाम डैश डैश डैश। मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान। दो कश्तियों का मुसाफिर डैश 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 हाँ, ये तो डैश। बिल्कुल आसान है। आसिफ जरदारी। ताली होनी चाहिए शाह जी के लिए। चलो जी, अब बारी है डॉक्टर साहबा आपकी। एक सवाल, 4 ऑप्शन, एक की सिलेक्शन आपने करनी है। इनमें से अगर आपने अपना पसंदीदा गाना जो है उसकी वीडियो बनानी हो तो आप इनमें से किस मुकाम पे वीडियो बनाना पसंद फरमाएंगी या गुनगुनाएंगी? टोरंटो में गुनगुनाना है आपने, लंदन में,
न्यूयॉर्क में या फिर बाथरूम में? टोरंटो में। टोरंटो में? बाथरूम में बड़ी अच्छी इको आती है भाई। इको आती है लेकिन वहाँ पंजाबी बहुत है ना, तो इनमें से किस मेल सिंगर के साथ आपको ड्यूट गाने की ख्वाहिश है? सजात अली, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 आतिफ असलम, ऑप्शन नंबर 3 बिलाल सईद एंड ऑप्शन नंबर 4 वाजिद बगदादी। विदाउट एनी डाउट आतिफ असलम। अरे फ्राइडे। अच्छा, ये ढेर सारे आपके पास पैसे हों, ख्वाहिश क्या होगी कि आपने शॉपिंग कहाँ जाके करनी है? इसकी 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं। शांजलीजे, ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 दुबई, ऑप्शन नंबर 3 या फिर इचरा, ऑप्शन नंबर 4। शांजलीज और इचरे में कोई फर्क नहीं है, वहाँ हाई क्लास में वहाँ पे मेला आपको एक ही चीज जाती है। ओके, यानी नन्हे ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। और आप यकीन करें, मैं बरमला बहुत फख्र से कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में लंडा बहुत पहना है। सही ਗੱਲ अगर मैं किसी की पुरानी गाड़ी ले सकता हूं, अगर मैं किसी का पुराना घर लेके उसमें रह सकता हूं, तो भाई लंडे बाजार के पुराने कपड़े पहनने में क्या हर्ज है भाई? बहनों में जो लड़ाई है वो किन बातों पे होती है? ओके। कपड़ों पे, बर्तन धोने पे, जो कि लगता नहीं है कि आप लोग धोते होंगे, झाड़ू लगाने पे, ये भी नहीं आप करती होंगी, या फिर खाना ऑर्डर करने पे? नहीं, खाने पे नहीं, कपड़ों पे हो जाती है। Okay. ये मैं लेकर आई हूँ, पहले मैं पहनूंगी। नहीं, ये पहले मैंने, आप ही तुम लेके आई। मैं बड़ी हूँ तो अगर मैं लेके भी आई हूँ ना, तो मेरी हमेशा फातिमा से इस बात पे लड़ाई होती है, आप ही पहले मैं पहनूंगी। अच्छा, ओके, मैंने जाना है, मैंने पहना, तो इस बात पे। चलो जी, बहुत सी ताली होनी चाहिए इनके लिए भी। माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं सर। मौसीकी का पहरा बिठा रखा है हमने निम्रा मेहरा की सूरत में। आपकी बहुत सी तालियों में दिल करे तो बजाइए, वरना कोई बात नहीं। निम्रा मेहरा बहुत अच्छा गाना गाया। तो इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। मजा जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइए कि आपकी माशाल्लाह फीस कितनी है? अगर कोई मरीज मेरा पहले चैनल सब्सक्राइब करे ना, तो मैं उसको 20% डिस्काउंट करती हूँ। अच्छा, और अगर कोई साथ में और एक बंदा ला के मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, तो मैं उसको 50% डिस्काउंट करती हूँ। ओके। और भी बड़े पैकेजेस है मेरे बाजी के पास। मसलन जो मरीज 4 सब्सक्राइबर लेकर आए ना, तो बाजी उसे बीमारी भी अपनी तरफ से गिफ्ट करती है। और अगर कोई बंदा बाजी को आइडिया अच्छा दे ना, फिर बाजी उन्हें घर घुट के भी आउंदी। अक्सर मरीज फीस दे के अपना चैनल सब्सक्राइब करवा के चले जाते हैं। फिर मैं फिर की मैं उन्हों का चैनल देखन डी हुन्नी बाजी बड़ी तेज है, सब्सक्राइब कर लेती है, बेल वाली घंटी तो पाउंदी ही नहीं। सिर्फ बाजी तेज नहीं है, उसकी छोटी बहन भी बहुत तेज है। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। नहीं तेज ही नहीं, घटिया भी है। बस बाजी ते जाना सी ना। तू टांगे ते क्यों नहीं जाती? ठीक है। बाजी टांगे नु बंद होया 15 साल हो गए, तेरी मत वजी ओदी जगह चिंगची आ गई। अल्लाह दी कसमें जेड़े रोड ते जाओ कहो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं टांगा वहा देनी है। तुसी देखिया ना टांगा? माल रोड पे टांगा कहाँ होता है? अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਗਮ ਬਾਈਏ ਆ ਰਹਾ हूं। शाह जी, आपने माशाल्लाह आधी से ज्यादा जिंदगी बल्कि जवानी जो है आपने बरतानिया में गुजारी है, और कभी ऐसा हुआ कि जब आप पाकिस्तान शिफ्ट हो गए तो अटक की गलियों में कोई गोरी लपती फिरे कि ये एड्रेस तो बताओ, ये सोना मुंडा किधर चला गया मेरा? वो मैंने बताया, मेरी शादी ऐसी उम्र में हुई थी कि कभी कोई ऐसी गोरी की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपनी गोरी काफ़ी थी। मुश्ताक यूसुफी साहब हमारे बहुत बड़े लिखारी थे। उन्होंने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी। उन्होंने कहा कि जी बरतानिया में शासर नाजर ही कोई कोजी लड़की होती है, कोई रेयर ही होती है कि कोजी हो, लेकिन पाकिस्तानी लब के सिर्फ उसी से शादी करते हैं। क्या ऐसा? मैं बताऊं कि कोजे वहाँ पे रज के हैं, अच्छा ऐसी जी। कोई बात नहीं है। हमारे पाकिस्तानी इतने खूबसूरत हैं, वहाँ पे अगर आप मौजना वहाँ पे करें ना, जब उन लोगों ने की होगी तो कोई पाकिस्तानी कम ही होगी। लेकिन अगर आप अभी चले जाएं, जो हमारी पाकिस्तानी वहाँ पे बच्चियाँ हैं, हमारी औरतें हैं, आप उनको गोरी बच्चियों के साथ या औरतों के साथ मुआवजा करें, हमारी बहुत खूबसूरत, बेशक बहुत खूबसूरत। डॉक्टर साहब, देखा ये क्या कि ये जो YouTube की दुनिया है बहुत दलदल सी है, जो एक दफ़ा बस इसमें घुस गया फिर वो बस
घुसा ही रहता है। क्या ये बात सही है बिल्कुल सही है कि हर रोज एक नई वीडियो बनाओ, हर रोज व्हाट नेक्स्ट, ये प्रेशर ज्यादा नहीं है? इसी बहुत- क्रिएटिविटी जो है वो बहुत मुतासिर होती है। हेक्टिक हो जाता है बट क्रिएटिविटी कुछ भी हो रहा है। मैं आप यकीन करें मेरा ये होता था व्लॉगिंग कर करके, जो मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की, पहले मैं वीक में 3 वीडियोस अपलोड करती थी। अच्छा। तो एक पेज थी नॉर्मल कि आपको आप रेस्ट भी का वही टाइम, कहती है, मैं अब ये खा रही हूँ, मैं अब ये हाँ, बना हाँ। रही हूँ, मैं अब ये उठ रही हूँ, मैं ये बैठ रही ये हूँ। सब चलता है। ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है व्लॉग में, लेकिन आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो जी? हम बहनें यहाँ पे घूमने जा रही हैं, नई चीज़ क्या एक्सपीरियंस की है, Okay. किससे लड़ाई हो गई है, किसी ने ये कर दिया, किसने प्रैंक किया। बाज़ औक़ात मैं देखता हूँ वीडियो खत्म हो जाती है लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि इसमें ऐसा इसमें क्या क्या है। है? तो एक अब मैंने इसने क्या स्टूडेंट की किया? वीडियो देखी, वो सिर्फ ये बता रहा है कि मैं अब उठूंगा, मैं इस वक्त कॉलेज के लिए तैयार होऊंगा, मैं मामा के साथ ये गया हूँ, मैंने ये खरीदा, मामा ने मुझे ये खरीदने नहीं दिया, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब मैं ट्यूशन पे जा रहा हूँ। मिलियंस व्यूज हैं उसके। क्योंकि लोग उससे अटैच हो गए हैं। देखा ये गया है कि ये जो टिकटॉकर्स जितने भी हैं ये मैरिज ब्यूरो भी बनते जा रहे हैं। Exactly, और सही है। आपस में शादियां भी हो रही हैं। हाँ जी, हो रही तो हैं। क्या ख्याल है आपका? कोई ये जहाँ पे आपको कंपैटिबल पार्टनर मिल रहा है, तो वो टिकटॉक है या ड्रामा है या फिल्म ऐसे इंडस्ट्री नहीं है, करो, हमें पता है तुम्हें Go- मिल गया, बता नहीं रही हो तुम। गो विद इट। हाँ मिला हुआ है बता दो। अरे वाह 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 है कोई सखी ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ YouTube के लिए। अरे जोगी बाबा, आपको YouTube की वीडियो की क्या जरूरत? आप तो इतने हिट हैं भाई। ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ है। आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं? यस बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है, बाबे व्लॉगर बाबे हैं, व्लॉगर। अच्छा ये बताओ जी। सब्सक्राइबर्स का बहुत चक्कर है, कितने हो चुके हैं आपके? 0M। मेरी वीडियो ही नहीं सी कोई वेंदा। फिर? आखिर फिर मैं जेन लड़ाया, मैं सांपों के साथ वीडियो बनाई मैंने। अच्छा। हाँ और ओए। अग्गा ला देती ने मैं। ओए बेशर्म आदमी, तुम सांपों की कमाई खाओगे? ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੀਲ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦਾਕੜ ਦਿਨ ਤਾਂ ਠਾ इड्डे चलाक सन हो, जी, जी, जी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ आप हत्ती चढ़ाया जहाज च। ਇਹਨਾਂ जाओ ਕੋਲ बाबा टाटा टाटा। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਂਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 10 ਤਿਰਕੜ 10 बाकी पांजे लग रहे। वो सही कह रहे हैं। ਸਦਕੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੈयद ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਅੱਜ। ऐसे ही लग गया, ऐसे ही बात लग सुनो, गया। देखो जो मर्जी कर लो, पांजे की जगह एक ही है। ਹਾਏ 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 सूट ही वही जगह करती है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਟਰਬਲ ਚ ਹੋ। मैं उधर जा रहे हैं जिधर डॉलर डिग रहे ने। अगर मैं और आप दोनों वीडियो बनाए YouTube के लिए, है कि नहीं, आपके आसपास सारे के सारे सांप हो। अभी भी इस दुनिया में सांप ही हैं हाँ। आसपास, अभी भी। नहीं ये सांप नहीं है, ये कौन है? ये खरगोश है। ये तागड़ तिल्ला हाँ ताकड़ तिल्ला था। लो जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ अभी ਤੁਹਾਡਾ। इसके अंदर है कुछ? यस मैंने खोल के देख लेना। हाँ देख लें। अब आपकी पोल खुल जानी अंदर बिल्कुल सांप। आप खोल के देखे, और इसमें आज कुदरती मैं ओरिजिनल ले आया था। मैंने ये कहा सांप वाकई है? कि हाँ ना, यकीन करें ईमान से। नहीं, अगर असली है तो फिर ना खोलें। नहीं मैं आपको ये असली होता है, सांप तो अरे, असली। ये जो कि साधु संत फकीर हैं, बाबे पहुंचे बाबे हैं। ਇਹੋ ਜੀ औरत ना ਸੁੱਤਿਆਂ पे पासा लेके अपना ही बच्चा थल्ले दे लेंदे। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ज्यादा वक्त जाया मत करो, जी, जो जी। सांप निकालना निकालो और जाओ यहाँ। जो देख फिर जरा ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छू छड़ाका दागड़ दिन खरियां बोतला सुचियां बोतला आकुल सुनने बिन पूत पाद बिन तुरबत सुनना रल मिक सप्रायण गन निचल पुना तुरक तक दिन झंडे चा हे तुरक तक दिन झंडे चा दा तिरकड़ दाकड़ दिन ता आ सब निकले नहीं। एला फिर बिजली दा बिल निकले। ओ भाई ये क्यों? ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਹਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵਹਾ। शायद इन्होंने को अकल आ जावे, शायद कोई थोड़ी बहुत आ ही जावे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। 33,000 रुपए का बिजली का बिल। सरकार ये बिजली के बिल कदों घटणगे? हुणे ना कहना जो PTI आएगी।
खामोशी क्या कहने जिथे ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟਕਦਾ ਦਰਿਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਾਏ 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 मोहब्बत फर्ज है हाँ फर्जी नहीं वाह सरासर मर्ज है मर्जी नहीं वाह जी वाह। चलिए थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रोग्राम हम ख़त्म करने लगे और हम डॉक्टर साहिबा से उनकी परफॉर्मेंस ना सुने। तो इनकी परफॉर्मेंस पे आज का तंज़ो मज़ा जो है उसका इख्तिताम होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपकी बहुत सी तालियों में डॉक्टर इकरा।